और हम लोग साथ में खुशी खुशी रहा करेंगे। इतने हद तक बढ़ गया कि उसने जो है तेज धार वाले चाकू से उसके लड़के का एक एक अंग काट डाला। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको घुश्मेश ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनाऊंगा। आखिर में ये घुश्मेश ज्योतिर्लिंग कैसे उत्पन्न हुआ, आइए इस कहानी में हम लोग जानते हैं। साथियों, हमारी यह कहानी इस तरीके से शुरू होती है। भारत के दक्षिण दिशा में देव पर्वत पर एक सुधर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही धर्मपरायण और वेद शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता भी था। उसके यहाँ हमेशा धार्मिक कार्यक्रम हमेशा होते रहते थे। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुदेहा था। वह भी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। वह भी जो है अपने पति के धर्म वाले कार्य में उसका पूर्ण रूप से सहयोग करती थी और उसे उचित मार्गदर्शन भी दिखाया करती थी। इस तरीके से उन लोगों का जीवन खुशहाल चला करता था। लेकिन विवाह के कुछ वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उन्हें जो है कोई संतान नहीं हुई तो सुदेहा काफ़ी दुखी हो गई कि आखिर में मुझे संतान क्यों नहीं हो रही है। आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप ऋषि भी हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं। वह बार बार अपने पति से यह बात कहने लगती है। सुधर्मा कुछ समय तक उनकी बातों को टाला, लेकिन एक बार उसने जो है जिद ठान ली कि आप जो है कुछ करिए, नहीं तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगी। यह बात सुन के ऋषि सुधर्मा थोड़ा सा विचार किए और उसके बाद उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और शिवलिंग के पास में उन्होंने 2 फूल फेंके, जिसमें दाहिनी तरफ पुत्र था और दाहिनी तरफ के फूल में लड़की थी। और उसके बाद उन्होंने कहा अपने पत्नी से कि तुम इन दोनों में से कोई एक फूल उठा लो। उनकी पत्नी जो है वो समझ नहीं पाई और उसने जो है एक साथ दोनों फूल को उठा लिए। उसके बाद जो है ऋषि मुनि थोड़ा सा दुखी हुए और उन्होंने एक स्वर में बोला, शायद विधि को यही मंजूर था। अब तुम पुत्र प्राप्ति की इच्छा त्याग दो, अब तुम्हें कभी भी पुत्र नहीं होगा। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। यह बात सुन के उनकी पत्नी को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ और उसके बाद उन्होंने अगले दिन अपने पति से कहा, ठीक है, मुझे अगर पुत्र नहीं होगा कोई बात नहीं, आप दूसरा विवाह करिए, अवश्य आपको पुत्र होगा। लेकिन ऋषि मुनि कहे, नहीं, मुझे धर्म कार्य करना है, मैं अगर दूसरा विवाह करूंगा तो इसमें मुझे जो है धर्म कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। तब उसके बाद जो है उनकी पत्नी ने अपनी छोटी बहन घुस्मा को अपने घर बुलाया और कहा कि आप जो है इससे विवाह कर लीजिए और हम लोग साथ में खुशी खुशी रहा करेंगे। साथियों, क्या सुधर्मा सुदेहा की बात मान के दूसरा विवाह करने के लिए सोचेगा? साथियों, ये बात जानने के लिए हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। पत्नी की बार बार जिद करने की वजह से ऋषि मुनि को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी और उसके बाद वो जो है घुस्मा से विवाह कर लिए। विवाह करने के बाद जो है सब कुछ ठीक चल रहा था। ऋषि मुनि की दूसरी पत्नी जो है वो महान शिव भक्त थी। वह जो है प्रतिदिन जो है नदी के किनारे जाके 100 पार्थिव शिवलिंग बनाती थी, उसका पूजा अर्चना करती थी और रोज़ जो है उसका नदी में विसर्जन किया कर देती थी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीतता चला जा रहा था। भगवान शिव की कृपा से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाके ऋषि मुनि बहुत ही खुश हुए और सुदेहा और घुस्मा को जीने का एक सहारा मिल गया। ऐसे ही धीरे धीरे करके समय बीत रहा था। ऋषि मुनि की धीरे धीरे करके लगाव घुस्मा की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा। जब सुदेहा ने यह बात देखी तो उसे धीरे धीरे करके घुस्मे से घृणा होने लगी। वह उसके प्रति अंदर अंदर ईर्ष्या रखने लगी और उसके लड़के से भी ईर्ष्या रखती थी, लेकिन यह बात जो है वह छिपा के रखती थी। धीरे धीरे करके समय बीता। घुस्मा का लड़का बड़ा हो गया। उसका लड़का जब बड़ा हो गया तब सुदेहा ने उसका जो है विवाह कर दिया। विवाह होने पर घुस्मा बहुत खुश हुई और वह जो है अपने पुत्र और बहू के साथ में अच्छे से रहने लगी। लेकिन सुदेहा का प्रतिशोध दिन ब दिन बढ़ता रहा। साथियों,
किस तरीके से सुदेहा अपने प्रतिशोध को घुसमेश से निकालेगी। क्या वो करेगी जिससे घुसमेश काफ़ी दुखी हो जाएगी। साथियों, अब ये जानने के लिए हम लोग आगे की भाग में देखते हैं कि आखिर में क्या होता है। एक दिन वह प्रतिशोध इतने हद तक बढ़ गया कि उसने जो है तेज धार वाले चाकू से उसके लड़के का एक एक अंग काट डाला और काट के ले जाके नदी में फेंक दी। जब सुबह जो है उसकी पत्नी अपने पति को बिस्तर पे नहीं पाती है और उसका बिस्तर पूरा खून से सना होता है, तब वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज़ सुन के ऋषि मुनि और घुष्मा सब लोग आ जाते हैं। उन लोग भी देख के काफ़ी दुखी हो जाते हैं। घुष्मा एक पल के लिए रोई, लेकिन उसी समय उसके पूजा करने के समय था, तो उसने जो है अपने दुख को अंदर रखा और नदी के किनारे आ गई और पूजा करने लगी। जैसे ही उसकी पूजा समाप्त हुई, उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से उसका लड़के ने उसको आवाज़ लगाई है। वह जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है, उसका लड़का उसके सामने खड़ा होता है। यह देख के उसे बहुत आनंद होता है कि उसका मरा हुआ लड़का कैसे ज़िंदा हो गया, और अपने लड़के से वह लिपट जाती है और खूब फूट फूट के रोने लगती है। तभी क्या होता है, भगवान शिव जी का प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, हे घुसमश, तुम्हारे मैं भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो वरदान मांगना चाहती हो मांग सकती हो। तो घुष्मा ने कहा, प्रभु, आपने मुझे जो देना था, मेरा मरा हुआ पुत्र आपने जिंदा करके मुझे दे दिया, अब मुझे और क्या चाहिए। उस पर भगवान शिव ने कहा, नहीं, तुम मुझसे कुछ और वरदान मांगो। तब घुष्मा ने कहा, ऐसा है प्रभु, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप अपना, जैसे आपने मेरा कष्ट हरा, ऐसे जो भी आपकी पूजा अर्चना करे, आप सबका कष्ट ऐसे हल लिया करिए। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, आज से मैं यहाँ घुसमेश ज्योतिर्लिंग के नाम से यहाँ पे स्थापित रहूँगा। जो मेरी पूजा अर्चना और दर्शन करेगा, मैं उसके सभी मनोकामना पूर्ण करूँगा और उसके सारे कष्टों का मैं नाश करूँगा। इतने में सुधर्मा और सुदेहा भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने शिव जी की 100 परिक्रमा की और उन्हें भी बहुत आनंद मिला। साथियों, इस तरीके से तो यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। इस तरीके से साथियों, घुसमश शिवालय ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और ये आज भी लोगों के दुखों को मिटाने के लिए भगवान शिव जी खुद उस स्थान पे स्थापित हुए हैं। साथियों, उम्मीद है आपको यह मेरी जानकारी और कहानी पसंद आई होगी। साथियों, अगर आपको पसंद आई हो, इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, मैं अगले वीडियो में एक अच्छी और जानकारी लेके मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।